Hello everyone. So in this video we are going to discuss chapter light reflection and refraction. So इसमें particularly आज हम discuss करेंगे sign convention. ऐसा बहुत बार होता है, हमें लेंस फॉर्मूला भी आता है, मिरर फॉर्मूला भी आता है, स्टिल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारा आंसर इनकरेक्ट आता है. प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिंबल्स को लेके कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, या फिर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो की हेल्प से अच्छी तरह से समझेंगे. एक पहले बेसिक मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो कि हम सभी को ऑलरेडी आता है. ये सपोज आपका सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, अपवर्ड वाली वैल्यूज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी. ये हम सभी को आता है. नाउ लेट्स सी कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम. सपोज मैंने यहाँ पर मिरर इन्वॉल्व किया है और आपको मुझे बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकस, ये सारी चीज़ें बतानी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. तो सबसे पहले वही करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ब्रेन में उसको मेमोराइज कर लेंगे. अब देखो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, अपवर्ड है. अपवर्ड है तो उसका सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव. सेम वे जो हाइट ऑफ इमेज है वो डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड है तो उसका सिंबल कौन सा आएगा, नेगेटिव. देन जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या फिर जो इमेज डिस्टेंस है वो कैसा है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड है तो फिर उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. उसी तरह से फोकस भी यहीं पर प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी. तो इस केस में फोकल लेंथ की भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी. सो यहाँ पर एक मैंने समरी फॉर्म में डायग्राम को इन्वॉल्व किया है जिससे आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं. फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है हमेशा. क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज ये किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पर. वही कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस सिमिलर फॉर्म में होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड है पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा. इमेज अगर नेगेटिव साइड बनती है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, अदरवाइज राइट हैंड साइड पर बनती है तो पॉजिटिव लेना है. देयर इज नथिंग न्यू इन दिस. लेकिन जैसे ही मैं नीचे जो हाईलाइटेड फॉर्म में गिवन है उसे रीड करती हूँ, कॉन्वेक्स लेंस इट्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. वहीं कॉन्केव लेंस के लिए लिखा है हमेशा नेगेटिव होती है. डायग्राम में मुझे दोनों तरफ फोकस पॉइंट नजर आ रहा है, तो दोनों तरफ फोकल लेंथ मेजर की जा सकती है. तो ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि इस केस में पर्टिकुलरली पॉजिटिव है, इस केस में पर्टिकुलरली नेगेटिव है, इसको भी समझते हैं. उसके पहले जो फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट है, उसकी डेफिनेशन है. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो रेज हैं वो आपस में जो है मीट करते हैं या अपीयर करती हैं कि वो कन्वर्ज हो रही हैं या फिर डाइवर्ज कर रही हैं. सो बेसिकली लेंस के केस में रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो रेज हैं मीडियम से क्रॉस करती हैं, तो उस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर. अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो. ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है. इस मीडियम से वो क्रॉस करेगी, चेंज ऑफ मीडियम हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी. देन अगेन सेकेंडरी आपने कंसीडर की, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जहां से जो रेस क्रॉस कर रही हैं उनके मीट होने के चांसेस है, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, राइट हैंड साइड पर. ठीक है, इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उनके लिए जो फोकल लेंथ रहता है वो हमेशा ही कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस में जब आपकी रिफ्रैक्शन हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट होने की वजह से
ये रेस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे राइट हैंड साइड पर। तो मैंने इमेजिनरी डॉटेड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया जो कि कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है। तो इस वजह से फोकस भी कौन सी वाला कंसीडर करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए जो कॉन्केव लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सो यहाँ पर मैंने इन्वॉल्व भी कर दिया फिर से ये रे डायग्राम टेबल, ताकि आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकें। सो अभी एक क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 25 सेंटीमीटर अवे है कन्वर्जिंग लेंस से, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। पूरा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। सो लेट्स सी कि क्या वैल्यू रहेगी मेरे पास। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज यू कैन क्लियरली सी नेगेटिव साइड पर प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव आएगा यू का सिंबल। ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड गिवन है तो उस यू का सिंबल कैसा है, पॉजिटिव है। वहीं फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि रेस कौन सी डायरेक्शन में मीट कर रही हैं, पॉजिटिव साइड पर। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।